गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार कोचिंग की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विष्णु शर्मा आज आपके लिए लेके आया हूँ साइंस के कुछ बेसिक टॉपिक, और इस बेसिक टॉपिक के अंदर है आज आपके लिए एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को हिंदी में बोलेंगे हम तत्व। साइंस के अंदर अभी तक 118 तत्व की डिस्कवरी हो चुकी है, आपकी बुक्स के अंदर दिए हुए हैं। इनमें से कुछ तत्व आपके लिए इंपॉर्टेंट है जिनको मैं अब आपको लिखवा देता हूँ। आप इनको सीक्वेंस से और अच्छे से याद कर लें, आपके साइंस केमिस्ट्री पार्ट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगे। तो देखिए, सिंबल को हिंदी में बोलेंगे प्रतीक। क्या बोलेंगे? प्रतीक। और नेम को बोलेंगे नाम। तो फर्स्ट नंबर पे हमारा एलिमेंट्स आता है H। H का नेम होता है हाइड्रोजन। सेकंड नंबर पे आता है हीलियम। हिंदी मीडियम वाले इसके आगे लिख सकते हैं हाइड्रोजन हीलियम। थर्ड पे आता है लिथियम। फोर्थ बेरिलियम। फिफ्थ बी फॉर बोरॉन। सिक्स कार्बन। 7 नाइट्रोजन। 8 ऑक्सीजन। 9 फ्लोरीन। 10 नियोन। इनको हिंदी में एज इट इज आपको लिखना है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। 11 सोडियम। 12 मैग्नीशियम। 13 14 सिलिकॉन। 15 फास्फोरस। ये 15 एलिमेंट्स हो गए हैं, और 15 में इधर लिखा देता हूँ 16 पे आएगा आपके, पहले मैं लिख देता हूँ ऊपर सिंबल और नेम। इधर लिखना है अपन को सिंबल और इधर नेम। सिक्सटीन पे आएगा आपका एस को बोलते हैं सल्फर। 17 पे आएगा आपका क्लोरीन। 18 पे आएगा आपका आर्गन। 19 के फोर आएगा आपका पोटेशियम। एंड 20 पे आएगा आपका कैल्शियम। कैल्शियम। 21 पे आएगा आपका स्कैंडियम। 22 पे आएगा आपका
टाइटेनियम। 23 पे आएगा आपका वेनेडियम। 24 पे आएगा आपका क्रोमियम। 25 पे आएगा मैग्नीज। 26 पे आएगा आपका फेरस, इसको लोहा भी बोलते हैं, आयरन। 27 पे आएगा कोबाल्ट। 28 पे आएगा निकल। 29 पे आएगा कॉपर और लास्ट 10 आएगा जिंक। ये आपके एलिमेंट्स हैं 30 और इनको आपको सीक्वेंस से याद करना है, जैसे मैं बोल के बता रहा हूँ। फर्स्ट नंबर से हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, कोबाल्ट, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। आपको ऐसे याद करना है इनको सीक्वेंस। यदि आपसे पूछा जाता है आर्गन का सिंबल क्या होगा तो आप बोलोगे Ar। यदि मैं बोलता हूँ आपको नाइट्रोजन का सिंबल क्या होगा तो आप बोलोगे N। मैं पूछ लूँ आपसे Si4 क्या होता है, आप बोलोगे सिलिकॉन। मैं पूछूँ कि Cr का नाम क्या होता है तो आप बोलोगे क्रोमियम। मैं पूछूँ CO का क्या होता है तो आप बोलोगे कोबाल्ट। तो आपको ये सिंबल से नेम और नेम से सिंबल आपको याद होने चाहिए, इनका सीक्वेंस भी याद होना चाहिए। मैंने यदि आपसे पूछा ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है तो आप बताओगे 8 पे। मैंने पूछा स्कैंडियम कितने नंबर पे आता है, आप बोलोगे 21। मैंने पूछ लिया कोबाल्ट का नंबर क्या है तो आप बोलोगे 27। मैंने पूछ लिया आपसे सिलिकॉन कितने नंबर पे आता है तो आप बताओगे 14। ऐसे आपको याद होने चाहिए, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में मैं आपको इन्हीं पर बेस इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना बताऊंगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोले तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो निकालना मैं आपको बताऊंगा। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जब भी निकाल पाओगे जब आप इन सभी एलिमेंट्स को अच्छे से याद कर लोगे। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। अच्छा, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए दो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, मैं इधर लिख देता हूँ, आप इनको समझे अच्छे से और इनको लर्न भी कर ले हो सके तो। देखिए अपने पास इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक, मैं ऐसे लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कौन ये निकालने के लिए आपको दो चीज़ें पता होना चाहिए, जो मैं अभी आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे एक चीज़ होती है ऑर्बिटल। ऑर्बिटल यहाँ पर होते हैं आपके 4। कितने ऑर्बिटल होते हैं? 4। देखिए S P D एंड F, ये 4 ऑर्बिटल होते हैं। आपको हमेशा पता होना चाहिए कि S ऑर्बिटल के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, P ऑर्बिटल के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, D के पास आपके 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और F के पास हमेशा 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये आपको याद रखना है। S के पास हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, P के पास हमेशा 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, D के पास 10 और F ऑर्बिटल यानी कि कक्षक के पास 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑर्बिटल को बोलते हैं कक्षक, हिंदी में ऑर्बिटल को बोलते हैं कक्षक। तो ये कक्षकों से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हम निकालना चाह रहे हैं वो निकालेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए एक छोटा सा आपको ट्रिक बता रहा हूँ, उसके बगैर आपके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन नहीं निकलेंगे। तो देखिए मैं इसको रब कर रहा हूँ। देखिए आप इसको समझ सकते हैं, एक दो बार वीडियो देख सकते हैं, आपके इजीली ये समझ में आ जाएगा। देखिए आपको पता है 4 कक्षक होते हैं, इनमें से मैं 1 बाई 1 कक्षक को इधर लेके आता हूँ। पहले मैं S लेके आया, उसके बाद में S और P दोनों लाया,
फिर उसके बाद sp_d तीनों लाया, फिर उसके बाद चारों आ गए। इसके बाद सेम रिपीट लाइन करी मैंने, इसके बाद एक एक घटाता गया। क्या किया मैंने, ध्यान से देखो, सबसे पहले S, फिर उसके बाद sp दोनों, फिर उसके बाद sp_d तीनों, फिर उसके बाद sp_df चारों, फिर सेम लाइन रिपीट करी, उसके बाद में sp_d एक गया, फिर उसके बाद में एक और गया, d भी गया। ये कंप्लीट हो गया। अब इनको हम मिक्स नहीं हो एक दूसरे में, इसलिए इनको सेपरेट कर देते हैं। ध्यान से देखें और समझे, आप इसको बनाएंगे तभी आप इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन निकाल पाएंगे। और साइंस में ये निकालना आना बहुत ज़रूरी है, केमिस्ट्री में आपको। अब इसको मैं सेपरेट कर देता हूँ, जैसे नंबरिंग देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7। कई बच्चों को ये कंफ्यूज हो जाते हैं कौन से एस की बात हो रही है, कौन से पी की बात हो रही है। तो जिसके आगे जो नंबर लिखा है उसी पी की, उसी एस की, उसी डी की बात होगी। मैंने कहा 3s तो ये है, मैंने कहा 4p तो ये है, मैंने कहा 6d तो 6d ये रहा, मैंने कहा 1s तो 1s ये रहा, मैंने कहा 7p तो 7p ये रहा, मैंने कहा 3d तो 3d ये रहा। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब मैं जैसे बता रहा हूँ आपको इलेक्ट्रॉन्स फिल वैसे ही करने हैं। आपको ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन भरने हैं, और आप इलेक्ट्रॉन तभी भर पाओगे जब आपको ये निकालना आएगा और इसका आपको सीक्वेंस पता होगा। तो इसका एक फिक्स सीक्वेंस है जो मैं बना रहा हूँ, आप उसको याद रखें। 1s में होके जाएगा सबसे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, फिर 2s में आएगा, फिर 2p और 3s में आएगा। जहाँ से ये लाइन जा रही है आप वहीं से निकाल के इलेक्ट्रॉन लाएंगे, उसके अलावा आप कहीं से नहीं लाओगे। उसके बाद आप यहाँ से लाओगे। ये आपको फिक्स सीक्वेंस याद रखना है और इसी के अकॉर्डिंग आपको इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। अब आपने ये कर लिए, इसके बाद में आपको अभी मैंने 30 एलिमेंट्स बताए थे, उन 30 एलिमेंट्स का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। तो देखिए, सबसे पहले एलिमेंट्स कौन सा आया था मेरे को बताओ, आप बताइए। सबसे पहले कौन सा एलिमेंट आया था? हाइड्रोजन आया था। देखो फर्स्ट नंबर पे आता है बेटे हाइड्रोजन। कौन आता है? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का हमको क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। तो कैसे निकलेगा? आप एक चीज़ याद रखो, जितने नंबर पे हाइड्रोजन आएगा, जितने नंबर पे हाइड्रोजन आएगा या हीलियम आएगा, लिथियम, जो जितने नंबर पे आएगा उसके पास उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हाइड्रोजन एक नंबर पे आया तो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? ओनली 1। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए हम जाएंगे सबसे पहले, मैंने रास्ता बताया था, सबसे पहले आएंगे किसके पास? 1s के पास। किसके पास आएंगे? 1s के पास। आकर क्या बोलेंगे? हमको क्या चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन। 1s कहेगा मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। लेकिन हाइड्रोजन कहेगा मेरे को ओनली 1 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। तो s जो है, कौन सा s? 1s, इसको कितने इलेक्ट्रॉन दे देगा? हाइड्रोजन को 1। और वो भी कहाँ पर रखेगा? ऊपर, सर पे। ये आपको याद रखना है। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हाइड्रोजन का पूरा हो गया। जैसे अब दूसरा लिखता हूँ, सेकंड नंबर पे कौन आता है? हीलियम। हीलियम कितने नंबर पे आता है बेटे? सेकंड। सेकंड पे आता है तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ये वापस कहाँ जाएगा? 1s के पास। एक चीज़ याद रखनी है आपको, इसी सीक्वेंस से आना है आपको, कभी नीचे बीच में से नहीं जाना है, ऊपर से 1s से आना है आपको। आप चाहे किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें, चाहे हाइड्रोजन हो, हीलियम हो, लिथियम, किसी का भी निकालें, आप इसी सीक्वेंस से आएँ। तो हीलियम भी 1s के पास गया और 1s के पास जाके क्या बोला कि मेरे को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 2। कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 2। तो 1s कहता है मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। आप इनको ले जा सकते हो। कैसे ले जाओगे? वैसे ही जैसे 1s लाया था ऊपर। तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए क्या? अब थर्ड नंबर पे कौन आता है? लिथियम आता है। अभी मैंने आपको पढ़ाया था, 30 तक एलिमेंट्स बताए थे, उनको आप लर्न कर लें, आपको ऐसे याद होने चाहिए। थर्ड नंबर पे लिथियम आ गया, तो लिथियम को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए बताओ फटाफट? 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स के लिए लिथियम वापस कहाँ जाएगा? इसी सीक्वेंस में आएगा। कौन मिला पहले? 1s मिला। तो 1s से जाके क्या कहेगा? मेरे को क्या दो? 3 इलेक्ट्रॉन दो। लेकिन 1s के पास आपको पता है 1s के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो ये कहेगा मेरे पास ओनली 2 इलेक्ट्रॉन है।
चलो 2 ले लिए इसने, फिर कोमा आपको ज़रूर लगाना है। अभी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हुए हैं, तीसरा कहाँ से लाएगा, तीसरा यहाँ से लाएगा। ये कंप्लीट हो गया रास्ता, इसके बाद वापस रिवर्स जाके यहाँ से आएगा, तो कौन मिलेगा इसको, 2s मिलेगा। आपको मैं बता चुका हूँ इसी सीक्वेंस में चलना है। 2s के पास गया तो आपको पता है s कोई सा भी हो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। तो ये कहेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन लिथियम को 3 चाहिए, इसलिए इससे कितने लाएगा, 1। 2 और 1 3। अब 4th नंबर वाले का अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। 4th पे कौन आता है बताओ तो, बेरिलियम आता है। कौन आता है, बेरिलियम आता है। बेरिलियम को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेरिलियम कहाँ जाएगा, 1s के पास जाएगा। किसके पास जाएगा, 1s के पास। 1s के पास जाके कितने लाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लाएगा। 2 हो गए, लेकिन चाहिए कितने, 4। तो 2 तो हो गए, ये सीक्वेंस खत्म। फिर यहाँ पीछे से आएगा तो यहाँ कौन मिलेगा, 2s। 2s के पास गया, 2s से कितने लेगा, s से 2। 2 और 2 कितने हो गए, 4। कितने चाहिए थे अपन को, 4 चाहिए थे। आपके समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अब 5th नंबर पे कौन सा एलिमेंट्स आएगा बताओ तो, बोरॉन। बोरॉन 5th नंबर पे आएगा और उसको इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए, 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 5 नंबर पे कौन आएगा, बोरॉन, और इसको इलेक्ट्रॉन भी 5 चाहिए। मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो जितने नंबर पे आएगा उसको इलेक्ट्रॉन भी उतने ही चाहिए। तो वही अपना सीक्वेंस है। सबसे पहले 1s के पास जाओ, 1s से कितने इलेक्ट्रॉन लेंगे अपन, 2। उसके बाद नेक्स्ट ये खत्म हो गया, फिर इधर से आएंगे तो 2s। 2s से कितने इलेक्ट्रॉन लेंगे, 2। फिर ये खत्म, फिर वापस रिवर्स आएंगे। ये कौन आ रहा है, 2p। कौन आ रहा है, 2p। तो यहाँ लिखेंगे 2p। अब देखिए अपन को बोरॉन के लिए 5 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो 2 और 2 4 तो हो गया, अब एक ही चाहिए। तो p के पास हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। लेकिन हमको 6 नहीं चाहिए, ओनली कितना चाहिए, 1। तो p के पास से, p भी कौन सी, 2p। 2p से हमने ओनली 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। 2 और 2 4 और 1 5 इलेक्ट्रॉन्स इसके कंप्लीट हो गए। अब देखिए 6 नंबर पे कौन आएगा, बेरिलियम। तो बेरिलियम सबसे पहले कहाँ जाएगा, 1s के पास। 1s से कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 2। फिर कहाँ जाएगा, 2s के पास। 2s से कितने इलेक्ट्रॉन्स लेगा, 2। फिर ये खत्म, फिर इधर जाएगा, फिर आएगा 2p के पास। इधर जाएगा 2p के पास। तो देखो इसको बेरिलियम को 6 चाहिए, 2 और 2 4 हो गए। अब इसे 2 और ले लेगा, 6 हो गए। ऐसे ही अपन 7 पे कौन आता है बताइए, सॉरी यहाँ कार्बन आएगा, सॉरी कार्बन आएगा। और कार्बन को 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 6 इलेक्ट्रॉन पहले 1s से 2 ले लिए, 2p से 2 ले लिए, और 2s से 2 ले लिए, और 2p से 2 ले लिए। तो 2 2 4 और 10 टोटल 6 हो गए। तो अब 7 पे कौन आएगा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बताओ, 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 7 चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये 1s के पास आएगा। 1s से आके कितने लेगा, 2। 1s के बाद में कहाँ जाएगा, 2s के पास जाएगा। 2s से कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 2। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप कौन सा है, 2p। 2p से कितने इलेक्ट्रॉन्स लेगा बताओ तो, 7 चाहिए, 4 हो गए, 3। अब नेक्स्ट कौन सा आएगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8। सीक्वेंस वही है, 1s। 1s से कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 2। 2s से कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 2। और 2p से कितने लेगा, देखो ऑक्सीजन के लिए 8। 2 और 2 4 हो गए, और चाहिए 8। तो p कितने दे सकता है, 6। तो अपन को 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। 4 इलेक्ट्रॉन मैंने लिख दिए हैं। तो ये हो गए 4 2 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो ये अपने ऑक्सीजन तक निकल गए। अब 9 पे कौन आएगा बताओ, फ्लोरीन। फ्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 9 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए फ्लोरीन को। और यदि फ्लोरीन को 9 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लोरीन जाएगा 1s के पास, और 1s से जाके 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। फिर जाएगा 2s के पास, 2s से जाके 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, और 2s के बाद में 2p के पास जाएगा। अब 2p के पास इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये कितने, 5 और 2 7 और 2 9 चाहिए। और लास्ट देखिए 10, ये होता है नियॉन, और नियॉन आता है 10 पे, इसको इलेक्ट्रॉन 10 चाहिए। सबसे पहले 1s के पास जाएगा, 1s से जाके 2 लेगा। 2s के पास जाएगा, 2s से जाके 2 लेगा। 2p के पास जाएगा,
2p के पास जाके ये 6 ले लेगा, 6 और 2 8 और 2 10। अब यहाँ से आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, आप इसको अच्छे से समझें और इसको बनाना सीखें, इसको लर्न करें। ऑर्बिटल्स को याद रखें, एस के पास 2 होते हैं, पी के पास 6 होते हैं, डी के पास 10 होते हैं और एफ के पास 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसके आगे का वीडियो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। और आप साइंस की क्लासेस लगातार देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। यूट्यूब चैनल को, स्टार कोचिंग के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इसका प्रॉफिट पहुंचाएं, जिससे कि सभी को इसका लाभ मिल चुके। अभी नेक्स्ट वीडियो में ये कंप्लीट होगा, उसके बाद में हम जो हमारे 10th का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग चैप्टर 1 को स्टार्ट करेंगे और उस चैप्टर के अंदर हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। और आप उसके साथ हमारे साथ ऐसे ही लगातार जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।